जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच इस डायरेक्ट वॉर का अंजाम आखिर क्या होगा और इसमें अब रूस की एंट्री होती हुई क्यों नजर आ रही है। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों की न्यूक्लियर साइट्स आखिर किसके निशाने पर हैं, आज हम इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और जो खबरें, जो ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दिखाई वो इस बात की सबूत हैं कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इस बार यह जंग सिर्फ बम, गोला बारूद, मिसाइल और ड्रोन अटैक तक ही सीमित नहीं रहेगी। आशंका है कि तबाही इस बार बड़ी होगी। जी हां, डर महाविनाश का है और इसके लिए एक तारीख को लॉक कर दिया गया है, 14 मई। 14 मई से पहले इस जंग में एक महाविस्फोट हो सकता है जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान से उसके सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर वो सिग्नल्स क्या है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर समीर, सबसे पहले दर्शकों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान फिर कर सकता है विनाशक हमला, इसकी जानकारी मिल रही है। ईरान परमाणु हमला कर सकता है, अगले 30 दिन में कर सकता है अटैक। 14 मई से पहले एटमी हमले की आशंका बढ़ गई है, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और दुनिया के लिए निश्चित तौर पर चिंता भरी खबर है। 14 मई से पहले एटमी हमले की आशंका जताई जा रही है। जी हां, तो 14 मई न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू, और ये 14 मई की तारीख के इसके अपने मायने क्या है, क्या संकेत है, जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा करने वाले। अगले 30 दिन में परमाणु युद्ध की आशंका बनी हुई है। 14 मई तक ईरान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, इसके भी संकेत नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर किसी भी वक्त दब सकता है। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा जाहिर है पूरी दुनिया भुगतेगी। ऑपरेशन टू प्रॉमिस की तरह एटमी हमले का सीक्रेट मिशन चलेगा। तेल अवीव से वॉशिंगटन तक इस खबर के सामने आने के बाद तनाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर यह खबर अपने आप में हर किसी को हैरत में डालने वाली है, चिंता में डालने वाली है। क्या वाकई ईरान, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने परमाणु संपन्न कर लिया है खुद को, तमाम बंदिशों के बावजूद ईरान लगातार इस मिशन पर काम कर रहा था और ईरान से ये खबरें लगातार सामने आती रही हैं कि ईरान खुद को तैयार कर रहा है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि पहले ईरान ने खुद को परमाणु संपन्न बनाया और उसके बाद इजराइल पर यह हमला किया है। तो होता क्या देख रहे हैं? इब्राहिम रईसी की 14 नंबर वाली युद्ध नीति आखिर है क्या? ये देखिए, 1 अप्रैल ईरान के दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजराइल का हमला, यानी दूतावास को बनाया गया निशाना, दूतावास की बिल्डिंग उड़ा दी गई। 14 दिन के भीतर इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। 14 दिन का इंतजार किया गया। 14 मई इजराइल का स्थापना दिवस है और डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के स्थापना की घोषणा की थी। कब? 14 मई 1948 को। 14 अप्रैल से 14 मई स्थापना दिवस से 30 दिन पहले ईरान का इजराइल पर हमला अंजाम दिया जाता है। 14 मई तक इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है ईरान, इसकी आशंका भी जताई जा रही है और यही अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का सबब है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर पीके घोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब भी आज हमारे खास मेहमान हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा, जो पल पल की अपडेट और तमाम एक्सक्लूसिव खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ हैं। मनीष, ये तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है, ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया चिंता में है। क्या वाकई परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है? देखिए समीर, ये तो अब साफ है कि ईरान का हमला केवल एक टेम्पररी हमला नहीं था कि सीरिया में उनके दूतावास पर हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने उस अप्रत्याशित ताकत के साथ हमला किया है। यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान है और इस बात को इजराइल भी समझ रहा है, इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है। क्या ईरान इतना सक्षम है कि वो परमाणु हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको तो हमने देख ही लिया 48 घंटा पहले। लेकिन साथ ही साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो में, जो उनके डेजर्ट में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट है, उसको लेकर
72 घंटा पहले आईएईए ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने वो क्षमता हासिल कर ली है जिसमें वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब देखिए, ऑपरेशन का नाम है ट्रू प्रॉमिस, यानी पक्का वादा। और ईरान का सबसे बड़ा वादा क्या है? ईरान का सबसे बड़ा वादा है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इसीलिए इजराइल और इजराइल के सहयोगी देशों को ऐसा लगता है कि ईरान का ये एक जो सिनिस्टर प्लान हो सकता है। बिल्कुल मनीष, और आपने जिक्र किया कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसे लेकर आगे इसी शो में हम एक बहुत खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए होंगी। रवि। बिल्कुल, और वो एक एक तथ्य हम आपके सामने रखेंगे और आप समझेंगे कि आखिर ये स्थिति इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है। लेकिन एक सवाल चतुर्वेदी सर आपसे मैं करना चाहता हूं कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए आप क्या ये मानते हैं कि जो बात अमेरिका कह रहा है, जो बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अब आगे हमला नहीं किया जाएगा, क्या ईरान का इंटेंशन मोटिव वैसा ही दिख रहा है? इजराइल का इंटेंशन मोटिव वैसा ही दिख रहा है, या इजराइल बिल्कुल उलट इसके कुछ और तैयार करके बैठा है? रवि, ईरान एक संदेश देना चाहता था जो उसने सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग को जो हमला किया है, और मैं नहीं समझता कि वो वाकई में कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन करना चाहता था जिसका रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा हैवी होता। ये जो 300 मिसाइल्स या ड्रोन यूएवीज़, जिसमें कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थी बाकी क्रूज और ड्रोन से, अब सबका बाय एंड लार्ज कुछ तो अपने आप ही एक्टिव नहीं हुए, कुछ फेल हो गए, कुछ को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम या फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। तो मैं नहीं समझता, और उनके टारगेट्स भी ऐसे नहीं थे। नेगेव डेजर्ट में उन्होंने कुछ टारगेट्स लिए, कुछ एयरपोर्ट पे लिए जी। तो ऐसे टारगेट नहीं थे जो कि बिल्कुल क्रिटिकल टारगेट थे जो कि इजराइल को हिट कर। ठीक है, ईरानी हमलों को लेकर इजराइल के इलात में अलर्ट है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। इलात में तैनात किया ड्रोन सिस्टम सी डोम को इजराइल ने एक्टिव कर दिया है। तो स्थिति आप देखिए किस तरह से है, दोनों तरफ से तैयारी हर तरीके की जा रही है। अभी जो आशंका है कि ईरान की तरफ से फिर से हमले हो सकते हैं, इसको देखते हुए इजराइल के इलाक में अलर्ट जारी किया गया, ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर, ईरान के एटमी ठिकाने पर भी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। इस्फहान फार्दो परमाणु संयंत्र से ये संकेत मिल रहे हैं। बड़े वाहनों की आवाजाही अचानक से यहां पर बढ़ गई है। हलचल बढ़ती नजर आ रही है परमाणु संयंत्रों पर, जिसमें शामिल है इस्फहान और फार्दो परमाणु संयंत्र। ईरान के एटमी ठिकानों पर यह बढ़ती हलचल आखिर आने वाले वक्त के लिए क्या कोई बड़ा संकेत तो नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, नवातिम हवाई अड्डे पर मरम्मत का काम जारी है। ईरान के हमले में एयरबेस को हुआ था नुकसान। आईडीएफ ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस एयरबेस पर मरम्मत का काम चल रहा है वो भी दिखाया गया है। ईरान के हमले में इस एयरबेस को नुकसान पहुंचा था। यह देखिए कैसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए एयरबेस पर जगह जगह, और अब उनकी मरम्मत का काम जारी है। जी हां, तो ईरान से एटमी हमले के संकेत, क्यों यह बात कही जा रही है, जरा इसको भी समझिए। इस्फहान परमाणु संयंत्र की बात करें, देखिए ये सारे संयंत्र मौजूद हैं। एक मानचित्र के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या गतिविधियां हैं इस वक्त, और इन सारे स्टेशंस पे ये एक्टिविटी चल रही है। इस्फहान परमाणु संयंत्र, फार्दो परमाणु संयंत्र, बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, नतांज एनरिचमेंट प्लांट और शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ये सभी जगह आप देखें तो काफी गतिविधियां रही हैं ईरान की। और इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बड़े संकेत हैं, ये सारी एक्टिविटीज अपने आप में बड़े संकेत हैं कि ईरान में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में एक बड़ा संकट ला सकता है। जी हां, परमाणु संयंत्रों पर गतिविधि बढ़ती नजर आ रही है। वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। संयंत्रों में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ये तमाम खबरें जो हैं ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबरें हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, ग्लोबल एटमी खौफ कैसे बढ़ता नजर आ रहा है, इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां यहां इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको देने जा रहे हैं। इजराइल
परमाणु संपन्न देश ईरान परमाणु बनाने के करीब पहुंच गया है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया और मुमकिन है कि उसने बना भी लिया है। 90 परमाणु हथियार इजराइल के पास मौजूद हैं और ईरान के पास 12 परमाणु हथियारों का यूरेनियम मौजूद है। तो ईरान और इजराइल की परमाणु ताकत का जब हम जिक्र करते हैं तो ये जानकारियां अहम हो जाती हैं। 90 परमाणु हथियार इजराइल के पास और ईरान जल्द परमाणु बम बना सकता है। रवि, इसके सीधे संकेत एक नहीं कई खबरों से मिले हैं और बार बार जब आपको याद होगा रूस यूक्रेन जंग का हम जिक्र करते थे तब भी ये खबरें आती थी कि ईरान ने खुद को इतना संपन्न बना लिया है कि 1 हफ्ते 10 दिन में वो परमाणु बम तैयार कर सकता है। बिल्कुल, ये जो बातें कही जा रही है, ये जो फैक्ट्स है, ये किसी और के सोर्स से नहीं बल्कि आईएईए के सोर्स से ही बताया जा रहा है। देखिए, हर महीने 9 किलोग्राम यूरेनियम प्रोडक्शन का एक तरीके से तथ्य रखा गया आईएईए की तरफ से। और देखिए, हथियार ग्रेड तक पहुंचा ईरान का यूरेनियम संवर्धन। मतलब आप समझिए कि एनरिचमेंट का प्रोग्राम वेपनाइज्ड हो चुका है ईरान के अंदर। परमाणु बम के लिए 90% यूरेनियम शुद्धता की जरूरत होती है और फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में 60% तक संवर्धन होता है। तो इस तरीके से समीर साफ नजर आ रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं, जो दावा है अगर उसको जरा उन डॉट्स को जोड़े तो ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान केपेबल है, ईरान के पास है ऐसी ताकत। बिल्कुल, और खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि इजराइल पर हमला ही उस स्थिति में किया गया है, पहले खुद को परमाणु संपन्न बनाया गया और उसके बाद यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया। तो क्या ईरान परमाणु पावर बन चुका है? कुछ अहम जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। 7 अप्रैल आईएईए का ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी होता है। कहा क्या जाता है इस अलर्ट में? आईएईए का अलर्ट था ये, 3 से 5 दिन में परमाणु बम बना सकता है ईरान। ये 7 अप्रैल को बताया जाता है आईएईए की तरफ से जारी अलर्ट में। ईरान के पास 3 से 6 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इसे लेकर आईएईए ने कर दिया था आगाह। बिल्कुल, तो सवाल है कि क्या ईरान ने 11 से 12 अप्रैल तक परमाणु बम बना लिए और तभी इतना बड़ा कदम उठाया? क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने के बाद हमला किया, जो कि समीर भी कह रहे थे, क्योंकि इतनी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करने के पहले अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित ईरान ने जरूर किया होगा। सिंह सर, अब सवाल सीधा सीधा यही आ रहा है कि क्या ईरान के पास परमाणु संपन्नता है, हथियार हैं? क्योंकि इजराइल पर जो अटैक है वो ये बता रहा है कि ईरान को तो पता ही होगा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान ने पहले अपने पूरे सेफ गार्ड किए होंगे परमाणु के लिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सन 1981 में, आज से 44 साल पहले, ओसिरक न्यूक्लियर रिएक्टर जो इराक का था उसको डिस्ट्रॉय इजराइल की एयरफोर्स ने ही किया था और वो ईरान की सपोर्ट में किया था। तो ईरान ये बात जानता है कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी है कि पूरे न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा सकते हैं वो, तो उसकी सुरक्षा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी इजराइल इसके कैपेबल है, तो ये ज़रूरी है। और ये जो व्हीकल मूवमेंट आप दिखा रहे हैं वहाँ पर, मेरे हिसाब से वो व्हीकल मूवमेंट इसलिए है कि अब उनका परमाणु बम अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं, तो जितना उनका संयंत्र है उसको वहाँ से रीलोकेट कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं ताकि उसको टारगेट ना किया जा सके। जी, तीसरी चीज़ है, जो आप परमाणु बम की बात कर रहे हैं, वो ओवरनाइट बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यस, वो इस सिचुएशन तक जरूर पहुंच चुके हैं कि परमाणु जो है संयंत्र बना सके। ये कैपेबिलिटी जरूर है, उसके बाद ये अटैक किया होगा। बिल्कुल, यहां पर 2 रीजंस का हमें जिक्र करना होगा। घोष साहब, मेरा सवाल सुनिएगा और उसके बाद बताइएगा कि इन 2 रीजंस में से आपको क्या लगता है। पहली दलील जो सामने आई वो ये कि भाई यूएन चार्टर के हिसाब से हमने 13 दिन तक इंतजार किया, 1 अप्रैल को जो अटैक हुआ दूतावास पर उसके बाद, और फिर हमने ये अटैक अंजाम दिया। लेकिन दूसरी थ्योरी जो आ रही है वो यही है कि लगातार परमाणु बम बनाने पर काम चल रहा था, खुद को परमाणु संपन्न बनाया ईरान ने और उसके बाद इतने बड़े हमले की इजराइल पर, हिमाकत की। क्या लगता है? देखिए, मैं दो बातों पर स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ ने, उन्होंने सीधा कहा है कि ये जो अटैक्स थे वो उसके साथ पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया, यानी कि वो और इसको बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिका के दबाव से सीधा कहा है कि हम जी अटैक आपको करेंगे लेकिन अभी नहीं, यानी कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में हम आपको अभी अटैक नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है, परमाणु, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि परमाणु बम, जी हाँ, ईरान परमाणु बम और प्रोग्राम में शामिल है, वो कोशिश कर रहा है कि वो बनाएगा, उसके पास यूरेनियम भी है।
लेकिन बम बनाने से उसको एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उसको कैसे मिनिएचराइज करें सर, लेकिन फिर उसका डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्या है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पर्दे के पीछे रूस और चीन जैसे देश भी मौजूद हैं ईरान का हाथ थामने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हाँ, कोई भी समझ सकता है कि ईरान को जो ये आत्मविश्वास है वो कहां से मिल रहा है। और देखिए, इजराइल की ब्रिटेन फ्रांस से अपील है, IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। ईरान को कमजोर बनाने को कहा है, ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाबंदी की भी मांग की है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, ईरान से बदले का पूरा प्लान तैयार हो गया है। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है। तो इजराइल से जो नई खबरें सामने आ रही हैं, ताजा लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इजराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी हमला मुमकिन है। तो ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, हमले का काउंटडाउन चल रहा है। इजराइल ने जैसे संकेत दिए हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया और इसी हमले के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका भी खींच लिया है और इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा यह हुआ है कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। जी हां, इजराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब चतुर्वेदी साहब, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पब्लिक पोस्टरिंग हो, क्योंकि इजराइल पर ईरान ने हमला कर तो दिया, हमला करने में वो कामयाब हो तो गया, भले ही 90% जो अटैक्स हैं वो नाकाम किए गए। तो क्या ये पब्लिक पोस्टरिंग है या फिर वाकई कुछ बड़ा करने की तैयारी में है इजराइल, वाकई कर सकता है ईरान पर अटैक? समीर, जो इजराइल की एक रेपुटेशन है जी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीड नेशन एंड रिटेलिएशन हमेशा किया है उसने, उसको अगर देखते रहें तो ये पब्लिक पोस्चरिंग नहीं है, ये इसका रियल इसमें कुछ तथ्य है। अच्छा। और इजराइल विल डेफिनेटली रिटेलिएट एंड दे विल रिटेलिएट, 24 घंटे के उसमें नहीं है, टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। एंड वो जो प्लेस होगी वो वाकई में ऐसी होगी जो कि हर्ट करेगी ईरान को। और इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे को कि अगले दिन कम वॉट में, ठीक है, आपको लगता है कि ये सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि एक्शन भी नजर आ सकता है। तो ये अपने आप में चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर रिटेलिएशन हुआ तो फिर बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। बहरहाल, इस वक्त एक और अहम खबर है, स्पेशल अलर्ट पर ईरानी डिफेंस फोर्सेज हैं। इजराइल के पलटवार की आशंका है। सोमवार तक ईरान के कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। एहतियाती तौर पर जरूरी सामान जमा करने में ईरान में लोग जुटे हुए हैं। तो ईरान भी हमलों को लेकर साफ तौर पर अलर्ट नजर आ रहा है। और पूर्व इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान सामने आया, ईरानी सत्ता को कीमत चुकानी होगी। ये कहा बेनेट ने, ईरान को सबक सिखाना होगा। नेफ्ताली बेनेट का बयान, यानी कि जो फॉर्मर लीडरशिप है उसकी तरफ से भी इस मामले में पूरा समर्थन मिल रहा है अभी की इजरायल सरकार को। जी हां, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध उनके अपने ही घर में हो रहा है, किस तरह से लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इस हमले से ठीक पहले ऑपोजिशन भी घेरता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। ईरान को नेफ्ताली बेनेट की धमकी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। तेहरान को हमले की कीमत चुकानी होगी, यह कहा गया है नेफ्ताली बेनेट की तरफ से। ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम करने से कुछ नहीं होगा, हमलों को नाकाम करने में ही इजराइल की जीत नहीं है। यानी और बड़ा और करारा बदला चाहते हैं नेफ्ताली। आगे नेफ्ताली कहते हैं कि ईरान को सबक सिखाना होगा, जवाब देना होगा। ईरान की सत्ता को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, यह बेनेट का कहना। अगर यूएस पर 350 हमले होते, अमेरिका क्या एक्शन लेता, वो एक एग्जाम्पल भी ड्रॉ कर रहे हैं। अमेरिका जैसा ही इजराइल को एक्शन लेना होगा। हमास, हिजबुल्लाह भी अगर हमला करे तो ईरान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, सीधे तौर पर वो तुलना कर रहे हैं अमेरिका से कि अमेरिका आखिर क्या एक्शन लेता, ऐसा कुछ भी होता। तो सिंह सर, अब सबसे अहम सवाल इसमें यही है कि अगर इजराइल की जो लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वॉर कैबिनेट है, वो ये टाइम ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं?
क्या वो समर्थन जुटा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और सोच समझ के टारगेटेड कुछ रिटेलिएट करेंगे? क्योंकि जो पब्लिक पोस्चरिंग ईरान कर रहा है अपनी जनता के सामने, वो तो नेतन्याहू को भी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इस समय इजराइल की सिचुएशन इस तरह है, वो ऑलरेडी 3 एज से घिरा हुआ है, हिजबुल्ला, हमास और हिउथी, वो ऑलरेडी उनके साथ टैकल कर रहा है। उसका ईरान ने अब डायरेक्टली उसमें आ गया है, जो हाइब्रिड वॉर थी, परोक्ष में होती है, और डायरेक्ट हो गई है। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी कंसिडरेशन इस समय ये है कि कल जो बाइडेन ने बड़ा क्लियरली बोला है G7 समिट के बाद कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप ईरान पर अभी अटैक करें, इस समय अटैक करेंगे, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि जो बाइडेन अपने इलेक्शन देख रहे हैं, वो अपने इस इलेक्शन को ध्यान में रखकर ऐसी स्टेटमेंट है, तो वो चाहते हैं कि इस समय एस्केलेशन ना हो। ठीक है, तो इजराइल को ये बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा कि वो इमीडिएट रिएक्ट करें या थोड़े समय के बाद, इसलिए समय लग रहा है उनको ये बैलेंस आउट करने में। जी, और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, जल्दी से अगर आप इस पर कुछ ऐड ऑन कर सकें, नेफ्ताली बेनेट का ये बयान, और उससे पहले कल कई एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 1 अप्रैल को उस बड़े अटैक को दूतावास पर, ईरानी दूतावास पर अंजाम दिया। दोनों को जोड़कर देखें तो क्या नजर आता है? देखिए समीर, मुझे लगता है कि ईरान को अगर सबसे बेहतर तरीके से कोई समझता है तो वो इजराइल है। हाँ। फिर चाहे वो नेफ्ताली बेनेट हो या फिर नेतन्याहू हो, कोई ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। आप तो ये देखिए, रूस ने भी 350 हमले एक दिन में कभी नहीं किए। हाँ। जो ईरान ने करके दिखाया है, और यही तो इजराइल कहता आया था कि ईरान से खतरा है, ईरान के पास इतनी ताकत है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। आप तो पूरी दुनिया ने देख लिया। जब इजराइल ये कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो वो भी साबित हो जाएगा। इससे पहले कि इजराइल का वजूद खत्म हो जाए, इजराइल बदला लेना चाहता है। यही बात नेफ्ताली बेनेट कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पे हमला होता तो क्या होता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, सभी को यह पता है कि इजराइल के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, बात जब एग्जिस्टेंस की आती है तब। और देखिए, अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, ये कौन कह रहा है? ये ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान का बड़ा बयान, इजराइल जवाबी हमले की ना सोचे, जवाबी हमला किया तो ठीक नहीं होगा, यह कहना है ईरान का। यानी कि अगर इजराइल बदला लेने की सोचता है तो उसके बाद इसके अंजाम और भी भयानक और भी खतरनाक होंगे। और देखिए, इजराइल पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन चरम पर पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्यों धमकाया जा रहा है इजराइल को, अब ईरान क्या करने वाला है, ये देखिए। इजराइल कहीं भी हमारे हितों पर हमला करेगा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा, हुसैन सलामी कह रहे हैं। IRGC के चीफ, ईरानी सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर हैं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। ये ईरान की बड़े हमले की धमकी सामने आई। बिल्कुल, इजराइल ने कुछ किया तो अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, ये हुसैन सलामी कह रहे हैं। सीधे सीधे ये चेतावनी है कि कुछ हमारे खिलाफ अब आप करें नहीं। और हमारे हिसाब से इजराइल के खिलाफ मौजूदा ऑपरेशन खत्म हो गया है, यानी कि जो करना था हमने कर लिया। लेकिन अगर इसके आगे कुछ भी किया जाता है तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जी हां, दोहराया बार बार यही जा रहा है कि अगर रिटेलिएशन हुआ तो करारा जवाब देंगे। इस बीच देखिए, ईरान पर जवाबी हमले के खिलाफ है अमेरिका। इजराइल को हमले से बचने को कहा गया है। बाइडेन नेतन्याहू में फोन पर इसे लेकर बातचीत हुई है। यानी अमेरिका का जो रुख है वो इस पूरे मामले पर यही है कि इजराइल को अभी चुप बैठना चाहिए। जवाबी हमले के खिलाफ नजर आ रहा है अमेरिका। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इजराइल को क्या सलाह दी है, क्या नसीहत दी है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया अभी के हालात को देखते हुए। तो पहली बात तो यह कि ईरान पर जवाबी हमले से बचना चाहिए। ये एक सलाह, बड़ी सलाह है। किसी भी हमले से पहले सावधानी से सोचना होगा, ये अमेरिका की सलाह। जी हां, किसी भी जवाबी हमले से क्षेत्रीय युद्ध का डर लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका एक तरह से इजराइल को अलर्ट कर रहा है। अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है, समझिए। क्षेत्रीय युद्ध का डर, पहले से कई मोर्चों पर खुद अमेरिका फंसा हुआ है, और नया मोर्चा अगर बनता है तो हथियारों का भी एक संकट पैदा हो जाएगा। कहां कहां अपनी टांग अड़ाएगा अमेरिका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है रवि।
बिल्कुल। और देखिए ईरान को लेकर बोले यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन आगे युद्ध न भड़के इसकी कोशिश, क्षेत्र में स्थिरता पर काम करेंगे, ये कहा है बाइडेन ने। यानी अमेरिका को भी पता है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ दो देशों या दो समूहों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियों को इस युद्ध में घसीटने जैसा होगा, और अमेरिका फिलहाल तो ऐसा नहीं चाहता है। और देखिए अमेरिका का ये संभला हुआ रुख ऐसे में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी धमकाया है। अमेरिकी बेसिस पर भी हमले की धमकी दी गई है। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में रूसी हथियारों को लेकर जो अहम डिटेल्स हैं वो अब आपके सामने। रूसी सुपरसोनिक मिसाइल मिडिल ईस्ट में तैनात है। भूमध्य सागर में फ्रिगेट मार्शल शापोसनिकोव तैनात किया गया है। किंजल सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है फ्रिगेट मार्शल शापोसनिकोव। बिल्कुल, रूस ने स्वेज नहर में सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की हैं और ईरान की मदद के लिए वॉरशिप और मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। तो देखिए इस तरह से रशियन बैकअप जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे समीर, वो यहां पर मौजूद है और यही वजह है कि ईरान का भी इस वक्त आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है।